मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारी स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें हम चर्चा करेंगे राजस्थान के सियासी संकट के बारे में। राजस्थान के सियासी संकट से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं, क्योंकि राजस्थान में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन विधानसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो रणनीतियां बनी हैं वो साफ हो चुकी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ऐलान कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में पीएम पद की दावेदारी के लिए नरेंद्र मोदी जी का नाम ही आगे किया गया है और दूसरी ही तरफ अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़े जाएंगे। लेकिन जब से ये ऐलान किया गया है तब से राजस्थान की जो आवाम है वो यही मांग करती हुई नजर आई। सोशल मीडिया पर ट्रेंड होता हुआ नजर आया है कि राजस्थान मांगे मोदी सरकार। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस से युवा नेता पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को लेकर भी मांग उठ रही है। सचिन पायलट को लेकर यहाँ पर ना सिर्फ गुर्जर समुदाय है बल्कि पूरा का पूरा राजस्थान यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी ही तरफ ये मामला अब सदन तक पहुंच गया है। सदन में भी अब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाए ऐसी मांग उठना शुरू हो चुकी है। मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम रह चुके सचिन पायलट के बीच अब भी जंग छिड़ी हुई है। 25 सितंबर की रात जो घटनाक्रम हुआ, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को जाकर गहलोत गुट के 92 विधायकों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि यदि यहां पर सीएम पद की दावेदारी के लिए पायलट को आगे किया जाएगा तो उन्हें बिल्कुल भी वह स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सीपी जोशी ने अपना फैसला नहीं सुनाया। यहाँ तक कि जो प्रदेश से प्रभारी रहे अजय माखन, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो मुश्किलें बढ़ चुकी हैं शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ की। दावे ये किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मंत्री पद इनसे छीना जा सकता है। फिलहाल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ पर इन तीनों ही मंत्रियों के साथ बैठक तो नहीं की है, लेकिन दावे ये किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द जनवरी के महीने में शायद इस पर फैसला सुनाया जा सकता है इन तीनों ही मंत्रियों पर। लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ यह भी दावा किया गया है कि कहीं ना कहीं अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो जंग छिड़ी हुई है उस पर अब आलाकमान जल्द से जल्द फैसला सुना सकती है 3 जनवरी से पहले। दरअसल हाल ही में जो खबर सामने आई है, अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक यही कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आलाकमान सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, राजस्थान के सियासी संकट पर चर्चा करेंगे और तब जाकर 3 जनवरी से पहले राजस्थान के सियासी संकट पर वह फैसला सुना सकते हैं। फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। 3 जनवरी आखिरकार क्यों तय की गई है? क्योंकि देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी यूपी में प्रवेश करने वाले हैं। इस यात्रा के जरिए महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ इस यात्रा में 4 दिनों तक नजर आएंगी और ऐसे में 3 जनवरी से पहले राजस्थान के सियासी संकट पर फैसला सुनाया जा सकता है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएम कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं और सीएम कुर्सी को लेकर वह यहाँ पर पायलट पर लगातार ना जाने क्या क्या शब्द कहते हुए नजर आए। उन्हें निकम्मा कहते हुए नजर आए, गद्दार कहते हुए नजर आए और दूसरी ही तरफ यहाँ पर बागी भी कहते हुए नजर आए हैं। साल 2020 में पायलट गुट की बगावत देखने को मिली। हरियाणा के मानेसर होटल में जाकर वह बैठ गए थे और उस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा आगे आई थी और गहलोत की सरकार गिरने से उन्होंने बचाया था और उस वक्त वहां पर गृह मंत्री अमित शाह जी भी मौजूद थे। अब देखा जाए तो गहलोत गुट का यही कहना है कि राजस्थान की कमान पायलट के हाथों में सौंपने का मतलब है कि यहाँ पर बीजेपी के हाथों में राज्य को सौंपने जैसा है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर अशोक गहलोत के सुर कहीं ना कहीं बदलते हुए नजर आए हैं। कहीं ना कहीं अब अशोक गहलोत यहाँ पर सचिन पायलट को सीएम पद सौंपते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाल ही में उनके कुछ ट्वीट्स सामने आए हैं। उन ट्वीट्स पर गौर करना चाहेंगे और उस तर्ज पर आप देखिए, जानिए कि किस तरीके से अशोक गहलोत ने दर्द तो छलकाया है, लेकिन उनका इशारा यही है कि एक युवा नेता को अब मुख्यमंत्री के पद पर होना चाहिए। जरा देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान के सियासी संकट पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। सभी को इंतजार है कांग्रेस खेमे का, कांग्रेस पार्टी के फैसले का। आलाकमान सोनिया गांधी, कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी के साथ साथ महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का फैसला क्या कुछ होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल देखा जाए तो सस्पेंस
बरकरार है। साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन विधानसभा चुनाव के लिए सीएम पद की दावेदारी के लिए किसे आगे किया जाए, कांग्रेस में इस वक्त काफी हलचल मची हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं इस हलचल को थमते हुए भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि अब लग रहा है कि राजस्थान की राजनीति में तेजी से बदलाव नजर आ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब सीएम अशोक गहलोत ने कहीं ना कहीं इशारा दे दिया है। उन्होंने अपने बैक टू बैक कुछ ऐसे ट्वीट्स किए हैं जिससे कि यहाँ पर सियासी संदेश देखने को मिल रहा है। उनके ट्वीट्स में शामिल शब्द संदेश दे रहे हैं कि सभी लोग बड़े बदलाव के लिए तैयार हो चुके हैं और आने वाले नए साल के अवसर पर सत्ता से खुद को दूर करने का मन तो नहीं बना रहे, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में पायलट का दौर शुरू होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जो राजनीति में जादूगर कहे जाते हैं, जिन्होंने अब सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट्स किए हैं और इन ट्वीट्स के जरिए उन्होंने यहाँ पर इशारा दे दिया है कि अब एक युवा नेता के हाथों में सीएम का पद होना चाहिए, राजस्थान की कमान होनी चाहिए। आप हमारी इस रिपोर्ट में देख ही रहे होंगे वो तमाम ट्वीट्स, और ये ट्वीट्स हैं सीएम अशोक गहलोत के। अशोक गहलोत ने हाल ही में सोशल मीडिया पर ये ट्वीट्स साझा किए हैं। इन ट्वीट्स पर गौर किया जाए तो अशोक गहलोत ने यहाँ पर अपने दिल के दर्द को छलकाया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपने मन की बात कहीं ना कहीं इन ट्वीट्स के जरिए कह दी है। अपने पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, मेरी जाति का एक ही एमएलए है, असेंबली के अंदर एक ही है और वो मैं खुद ही हूँ। मैं कई बार सोचता रहता हूँ खुद भी कि मैं कितना लकी व्यक्ति हूँ, कितना सौभाग्यशाली हूँ कि राजस्थान की जनता ने मेरी कौम का एक एमएलए मैं खुद ही हूँ, तब भी आप लोगों ने मुझे 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने लिखा, मैं जानता हूँ कि आज मैं मुख्यमंत्री हूँ। अगर 3600 कौम मुझे प्यार नहीं करती, मुझे आशीर्वाद नहीं देती, तो मुझे कैसे मुख्यमंत्री बनाया जाता। 3 बार। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरी जाति सैनी कहलाती है, कुशवाहा कहलाती है, माली कहलाती है। वह कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि हर कौम की सेवा करूं, चाहे वो जाट हो, चाहे गुर्जर हो, राजपूत हो, जाटव हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, जो भी कौम के लोग हों, कोई भी हो, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि जातियों के आधार पर कोई मुख्यमंत्री नहीं बनते। उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति जो गांधी जी ने कहा था, उसी ढंग से मेरा प्रयास रहेगा। राजस्थान के हर गरीब के आंसू पहुंचूं, चाहे कोई भी कौम का हो, कोई भी धर्म का हो, चाहे कोई भी हो, मेरा फर्ज बनता है कि मैं सुशासन दूं राजस्थान में, जिससे सबका भला हो, राजस्थान का विकास हो। उनका कहना रहा कि 3 बार एआईसीसी का महामंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री, इतना विश्वास मुझ पर हाईकमान कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि राजस्थान के लोगों का प्यार, दुलार, आशीर्वाद मेरे साथ है। संकल्प ले रखा है अंतिम सांस तक, जो मेरा सेवा करने का संकल्प है कि सेवा ही कर्म है, सेवा ही धर्म है। मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति कोई हो सकता है क्या, जिसको जनता ने इतना प्यार, विश्वास किया हो हाईकमान ने। मैं इंदिरा गांधी जी के साथ में मंत्री था, राजीव जी के साथ में मंत्री था, नरसिम्हा राव जी के साथ में मंत्री था, 3 बार केंद्रीय मंत्री, 3 बार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। इस तरह से उन्होंने ट्वीट्स किए हैं और भावुक उदार उन्होंने व्यक्त कर दिया है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर उन्होंने अपनी मन की बात को खुलकर रखा। उन्होंने कहा कि मैं बिना किसी भेदभाव के सबके लिए काम करना चाहता हूँ। यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से अपनी बातों को रखा है। जातियों के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने ये संदेश दे दिया है कि अब कहीं ना कहीं सीएम पद की दावेदारी को वह छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने युवा नेताओं को कमान संभालने का कहीं ना कहीं इशारा दे दिया है, क्योंकि देखा जाए सचिन पायलट इस बात पर तभी से जोर दे रहे हैं और पायलट से गहलोत का सियासी रार भी उसी का प्रतीक है। फिलहाल देखा जाए यहाँ पर कांग्रेस की राजनीति के उस मोड़ पर है जहाँ पर पार्टी की राजनीति युवा पीढ़ी के हाथों में शिफ्ट होने के बेहद करीब है। गहलोत गुट ने जो बगावत
गहलोत गुट की तरफ से फिलहाल तो देखा जाए यहाँ पर यही देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं पायलट को दूर रखना चाहिए सीएम पद की दावेदारी से। ऐसे में देखा जाए जिस तरीके से उन्होंने दर्द बयां किया है, कहीं ना कहीं यही जाहिर करता है कि गहलोत अब सीएम पद को शायद छोड़ रहे हैं। शायद अध्यक्ष का फैसला उनके पक्ष में ना हो, शायद आलाकमान का फैसला उनके पक्ष में ना हो। अब वक्त के साथ पता चलेगा कि आखिरकार गहलोत का क्या कुछ फैसला होता है। क्या वह खुद आगे बढ़ेंगे और सचिन पायलट को वह सीएम पद सौंपेंगे, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। जैसा कि आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत अब यहाँ पर सचिन पायलट के लिए अब खुद के कदमों को पीछे कर सकते हैं। अब देखना होगा वक्त के साथ साथ क्या वाकई में 3 जनवरी को जो फैसला सुनाया जाएगा या फिर 3 जनवरी से जो पहले फैसला सुनाया जाएगा वो पायलट के समर्थन में होगा। क्योंकि पायलट ने भी ये बात कही थी जब मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी और जब वह वापस लौटे राजस्थान, उन्होंने यही कहा था कि दिसंबर के अंत तक फैसला सुनाया जा सकता है। तो शायद अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। अशोक गहलोत के कहीं ना कहीं सुर यहां पर नरम दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में क्या राजस्थान की कमान वाकई में सचिन पायलट को मिलेगी, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्या आने वाले समय में सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री होने चाहिए या फिर नहीं, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।